ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 11 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें और ये संस्कृत शिक्षण सभी पाठकों के लिए संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निःशुल्क चलाया जा रहा है। आप सभी इस कार्य का, इस संस्कृत शिक्षण का भरपूर लाभ लीजिएगा। यह एक सुअवसर है। युगों युगों के बाद यह अवसर उपलब्ध होता है मित्रों। तो आप सभी इस टेक्नोलॉजी के युग में ये एक अवसर उत्पन्न हुआ है, तो उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आइएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिए थे, यहां तक पढ़ा दिए थे आपको 76 सूत्र तक। उत्तर पथे नाहितंच, ठीक है, यहां तक पढ़ा दिया था आपको। चलिएगा, अब एक अधिकार आरंभ हो रहा है। पीछे से प्राग्वतिष्ठि का अधिकार चल ही रहा है, परंतु एक नया प्रकार का अधिकार चालू हो रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, कालात, कालात पंचमी व्यक्ति एक वचन अंत। अनुवृत्ति आ रही है इसमें तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ कालाद इत्यधिकारो वेदितव्यः विष्टादिभ्यों इत्यतः प्राक् इतोऽग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः कालवाचिनः प्रातिपदिकात् भविष्यन्ति। अब समझ लीजिएगा, कहते हैं कालात, ये क्या है? अधिकारो वेदितव्य, अधिकार जानना चाहिए। कालात कहां तक अधिकार चलेगा? कहते हैं विष्टादिभ्यों, ये सूत्र है 5वें अध्याय के प्रथम इसी पाद का 96वां सूत्र है। इत्यतः माने इति, अतः माने इससे, प्राक माने पहले पहले, इसमें नहीं जाएगा, इससे पहले पहले जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से अधिकार चलेगा? कहते हैं इतो अग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्यय, यहां से आगे माने यहां से आगे और इससे पहले जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे, जिन भी अर्थों में कहे जाएं वो अर्थ आ गए, वो सभी प्रत्यय कालवाचना प्रातिपदिकात् भविष्यन्ति, माने कालवाची प्रातिपदिक से ही होंगे। एक नियम बना दिया, माने एक निश्चित कर दिया कि हर किसी प्रातिपदिक से प्रत्यय नहीं होगा। किससे होगा? बोलो, कालवाची। कालवाची कुछ भी हो सकता है, अभी हम पढ़ते जाएं समझ में। कालवाची मास हो गया, दिन हो गया, जो भी समय के बोधक शब्द वो कालवाची है।
तो कहते हैं तथा च वक्ष्यति, और वैसा ही अभी कहेंगे आगे चल के, आगे तेन निर्वृत्तम, ठीक है। तो कहते हैं तेन निर्वृत्तम, ये सूत्र अभी आगे आ रहा है, आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर है मासेन निर्वृत्तम मासिकम आर्धमासिकम सांवत्सरिकम। तो यहां पर तेन निर्वृत्तम से तृतीय समर्थ से निवृत्त अर्थ में प्रत्यय है। तो अब वो तृतीय समर्थ प्रातिपदिक कैसा होगा, ये सूत्र उसमें चला जाएगा, कहेगा कालवाची होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए कोई, ठीक है। तो मास शब्द क्या है, कालवाची है, तो मासेन निर्वृत्तम मासिकम, अरे मास में एक महीने में संपन्न हुआ कोई भी कार्य आदि कुछ भी है। ऐसे ही आर्धमासिकम और सांवत्सरिकम, सिद्धि अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, कालवाची से चलेगा ये। तेना निर्वृत्तम, तेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, निर्वृत्तम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है कालात ठई तद्धिता न्याप्रातिपदिकात प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तेनेति तृतीय समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे ठई प्रत्ययो भवति। तेनेति तृतीय समर्थात्, तेन का अर्थ यहाँ पर तृतीय समर्थ लिया है, ठीक है। तो तेन तृतीय समर्थ से कालवाची होना चाहिए प्रातिपदिक, तो उससे निर्वृत्तम, निर्वृत्तम का अर्थ होता बनाया गया, संपन्न हुआ, तैयार हुआ, ये अर्थ है इसके, ठीक है। तो इस अर्थ में ठई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे उदाहरण गुरुजी यहां पर दिखा रहे हैं। उदाहरण आहना निर्वृत्तम आहनिकम। आहना माने आहन का अर्थ हो दिन, तो दिन माने एक दिन में तैयार हुआ, माने एक दिन के द्वारा तैयार हुआ, तृतीय है तो ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं, एक दिन के द्वारा, अथवा सीधा एकदम हिंदी में बोलना है तो हम कह देते हैं एक दिन में तैयार हुआ कोई भी कार्य आदि है, कुछ भी है। तो आहनिकम तो ठई प्रत्यय हो गया आहन शब्द से, और ठा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आहन ऐसा है, और ये आ जाएगा ठई, ठीक है। ये हो गया एक, और ये इसको एक हो जाएगा, ठीक है, एक हो गया। अब यहां पर तो यहां पर इसके मैं अभी आपको इसकी सिद्धता फिर आ गए, एक एक के पै रहते हैं, इसकी क्या हो जाएगी, यच्ची भम से भासंज्ञा हो गई। भासंज्ञा होने से भाष्य के अधिकार में ध्यान दीजिएगा, यहां तीन सूत्र लगेंगे, तीन सूत्र लगेंगे। एक लगेगा अल्लोपोना, क्या है, अल्लोपोना। अल्लोपोना ये संख्या में आपको बता देता हूं, इसकी अष्टाध्यायी में ये तीन सूत्रों की संख्या है। ये 6वें अध्याय के चौथे पाद के एक पहला सूत्र लगेगा सबसे पहले, इसमें 134वां, ठीक है, ऐसे मैं कम लगाता हूं। फिर दूसरा सूत्र है नस्तद्धिते, इसकी भी संख्या लिख देता हूं, ठीक है, 144 में भी समझा दूंगा। और तीसरा सूत्र है अहनष्ट खोरेब 145वां। ये तीन सूत्रों को समझ लीजिएगा यहां पर, ठीक है। अपनी प्रथमावृत्ति में आप इनका अर्थ देख लीजिएगा। सबसे पहले अल्लोपोना कहता है कि अनंत भसंजक के आकार का लोप होता है। ये अहन शब्द अनंत है, अनंत में है इसमें, तो इस हा के आ का लोप प्राप्त हुआ, ठीक है। परंतु उसके नीचे एक सूत्र है यहां पर, ये आगे वाला 140 नस्तद्धिते, कि नकारांत भसंजक और आगे तद्धित, मैं तद्धित प्रत्यय परे हो, मैं नकारांत भसंजक आगे तद्धित प्रत्यय परे हो, तो उसके टी का लोप होता है। क्या होता है,
टीका लोप, तो ये है नस्तद्धिते। नस्तद्धिते से टीका लोप प्राप्त हुआ, क्योंकि ये तद्धित है और ये न अंत में आ रहा है। तो अलोप होना के बाद ये प्राप्त हुआ, टीका लोप प्राप्त हुआ। टी के लोप में क्या प्राप्त होगा? अन, तो रूप नहीं बन पाएगा। फिर एक सूत्र अहनष्ट खोरेवा, वहां उसने नियम कर दिया है कि आहन शब्द के टीका लोप, आहन भसंज्ञक अंग का टीका लोप कब होता है? आहन नष्ट खोरेव, ठीक है। टा और ख प्रत्यय के परे रहते क्या? आहनष्ट खोरेवा। आहनष्ट खोरेव ने कहा कि टा और ख प्रत्यय तद्धित होंगे बाद में, तभी टीका लोप होता आहन शब्द के, बाकी नहीं होता है। तो यहां पर ना तो ट प्रत्यय ना ख प्रत्यय, यहां पर क्या है? ठई। तो फिर दोबारा नस्तद्धित यहां पर नहीं लगेगा, अनष्ट खोरेव ने नियम कर दिया, तो फिर बाद में वही लग जाएगा अल्लोपोना। अल्लोपोना से इस अनंत के आकार का लोप हो जाएगा, ना ये हा का आ चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। और ये ठई को तद्धिते शुचामादे से वृद्धि हो जाएगी, तो ये आहनिक बन जाएगा, और स्वादित्पत्ति करके आहनिकम बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। सिद्धि तो आनी चाहिए आहनिकम, ये जो महावाष्य पढ़ते हैं उसमें आहनिक है, तो ऐसे ही बनता है वो। ऐसे आर्धमासिकम, तो अर्धमास है। अर्धमास शब्द क्या है? कालवाची है, माने आधा महीना को बोलते हैं, हाफ मंथ को। तो अर्धमास से ठई हो गया, तो वृद्धि आदि होकर के आर्धमासिकम। सांवत्सरिकम, संवत्सरेण निर्वृत्तम सांवत्सरिकम, यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी और ठको एक हो जाएगा। सप्ताहेन निर्वृत्तो विवादः साप्ताहिकः, माने एक सप्ताह के द्वारा उत्पन्न हुआ कोई विवाद, उसको बोलते हैं साप्ताहिक। तो यहां विवाद कोई नहीं लेना, एक सप्ताह के द्वारा बनाया गया कुछ भी है उसको साप्ताहिक बोलते हैं। साप्ताहिक यहां पर बनता है, सप्ताह शब्द से ठई हो जाता है इसी सूत्र से, तेन्द्रवृत्तम से, तो साप्ताहिक बन जाता, आदेश को वृद्धि हो जाती है। मुहूर्तेन निर्वृत्तम भोजनम माहुर्तिकम, माने एक मुहूर्त के द्वारा खाया गया, मतलब संपन्न किया गया जो भोजन, जल्दी से झट एक मुहूर्त में ही खा लिया, ठीक है। माने एक मुहूर्त में, एक ही मुहूर्त में, कुछ ऐसे सन्यासी आदि होते हैं वो एक विशेष मुहूर्त में ही खाते हैं, तो ये मुहूर्त के द्वारा, तो यहाँ पर ये आदेश को वृद्धि हो गई, ठको एक हो गया, तो मुहूर्तिकम हो गया। पाक्षिकः माने पक्षेण निर्वृत्तम पाक्षिकः, निर्वृत्तः पाक्षिकः, पक्ष का अर्थ होता है 15 दिन का एक पक्ष होता है 15 दिन का, तो पक्ष, उस पक्ष के द्वारा, ये सभी समयवाची है, कालवाची। सिद्धियों में और विशेष नहीं है, जो विशेष था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए ये हो गया। चलिए अब है आगे। ये सूत्र आपको संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे तब बहुत ध्यान रखने योग्य है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तमधीष्टो भृतो भूतो भावी, तम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम, अधिष्ठः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, भृतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, भूतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, भावी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, ठीक है। अनुवृत्ति कालात् ठई तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ द्वितीय समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अधीष्ट भृत भूत भावी इत्येतेष्वर्थेषु यथा विहितं ठई प्रत्ययो भवति, ठीक है। द्वितीय समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से, ठीक है, कालवाची होना चाहिए। अधीष्ट, अधीष्ट अर्थ में, अधीष्ट कहते हैं किसी को सत्कार पूर्वक पढ़ाने के लिए, अपने बालक आदि को पढ़ाने के लिए किसी अध्यापक आदि को, आचार्य आदि को पढ़ाने के लिए रखा जाता है, उसको अधीष्ट बोलते हैं, ठीक है, रखना।
और भृत, भृत का अर्थ होता है वेतन। भूत, भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। वो भूत वो नहीं है रात्रि में पीपल के पेड़ पे रहता है, वो वाला भूत नहीं है। पीपल के पेड़ पे कोई भूत रहता ही नहीं है। रात्रि में हल्की सी हवा सरकती है, चलती है, तो पीपल के पत्ते आपस में हिलते हैं, तो सर 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 ऐसी ध्वनि आती है। तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी है कि भाई पीपल पे भूत रहते हैं। ठीक है, परंतु आज तक किसी ने देखा नहीं भूत को। भूत को देखा नहीं किसी ने, क्योंकि भूत है ही जो देखा ही नहीं जा सकता। जो निकल गया, बीत गया, वो भूत अब कहां दिखेगा। तो वो वाला ही वास्तव में रियल भूत है ये। तो भूत माने बीता हुआ काल। भावी, भावी माने आने वाला, जो अभी आया नहीं है। इन अर्थों में, माने इन अर्थों को कहने के लिए यथावित प्रत्यय ठई हो जाता है। ऊपर से प्रागवत ठई चल रहा है कालवाचियों से, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, मासम अधिष्टो मासिकः अध्यापकः। तो मासम माने एक मास को, माने एक मास के लिए, हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो ऐसे कहना पड़ेगा, एक मास के लिए सत्कार पूर्वक रखा गया कोई पढ़ाने के लिए अध्यापक, उपाध्याय, आचार्य, पंडित, गुरु, जो कोई भी हो, है कोई भी हो सकता है, मौलवी है, और भी अन्य धर्मों के जो भी जिनको अपनी भाषा में बोलते हैं टीचर आदि, तो वो क्या कहलाएगा, मासिको अध्यापक। तो मास शब्द से मास कालवाची है, तो मासिका अध्यापक का अर्थ हो जाएगा कि इस अध्यापक को किसी व्यक्ति ने मास भर के लिए रखा हुआ है, 1 साल या कोई 2 साल या 10 साल के लिए नहीं रखा है। ठीक है, तो ऐसा मासिका अध्यापक। हम मासिक अध्यापक नहीं है। हम कोई ऐसे नहीं रखे गए। ठीक है, हम निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये भी विद्या का कार्य ऐसे भी होता है, ये भी अच्छे श्रेष्ठ कार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है मासिक का कोई महीने के लिए रखा गया, तो भाई वो विद्या का दान कर रहे हैं तो उनको सत्कार पूर्वक रखा जाना है, वैसे नहीं है। सत्कार पूर्वक रखा गए को बोलते हैं अधिष्ट। तो मासिका अध्यापक। मासम भृतो मासिका कर्म करा, माने मास भर के लिए वेतन पर रखा हुआ जो कोई भी मजदूर आदि होता है उसको मासिका कर्म करा बोलते हैं। ठीक है, मासम भूतो मासिको व्याधि। तो मास भर बीत गया है जिस व्याधि को, जिस रोग को, तो वो रोग क्या कहलाएगा, मासिका व्याधि। मासम भावी मासिका उत्सव। मास भर आगे चलेगा, मान मास भर चलेगा ऐसा कोई प्रोग्राम, उत्सव, फंक्शन, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मासिका उत्सव। अब मासिका 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 के 4 अर्थ निकल रहे हैं, ध्यान देंगे 4, और ऊपर वाला भी निकल आएगा निर्वृत्तम। अब हमको कहां पर कौन सा अर्थ लेना है, ये हमें वहां पर प्रसंग और प्रकरण के अनुसार निर्धारित करना होगा। और जो कोई व्याकरण नहीं जानता वो कैसे निर्धारण करेगा कि भाई वो तो कहे मासिका, मासिका का अर्थ है महीने का। तो कई ये सारा व्याकरण इसमें सहायता देता है हमें। ठीक है, तो अब ये सिद्धियां सरल है, उसमें कुछ भी नहीं है। चलिएगा, अब यहाँ गुरुजी ने कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सत्कार पूर्वक जिस अध्यापक को मास भर के लिए रखा हो वह मासिक, जिसको वेतन मजदूरी देकर, ये तो मासिक वो अध्यापक हो जाएगा, वेतन जिसको वेतन मजदूरी देकर मास भर रखा हुआ मासिक कर्म कर हो गया। जिस व्याधि को मास भर हो चुका है वह मासिक, तथा जो उत्सव मास भर चले वह भी मासिक कहलाएगा। ये सब प्रकरण की विवक्षा देखकर लग जाएंगे। ठीक है, इसका फल कहां मिलेगा आपको, फल मिलेगा जब संस्कृत साहित्य को आप पढ़ेंगे, तब कहेंगे कि हमने व्याकरण पढ़ लिया इसलिए हम सही अर्थ कर पा रहे हैं। और व्याकरण नहीं पढ़े वो तो बस जो कुछ रटा रटाया अर्थ है वही एक ही चलता रहता है, एक ही चलता रहता है। चलिएगा, तो इसलिए आपके व्याकरण पढ़ने का बहुत बड़ा लाभ है संस्कृत भाषा के क्षेत्र में। चलिएगा मित्रों, आगे सूत्र है हमारा 80वां।
मासाद वयसि यत् खौ, मासाद पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, वयसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, यत् खयं प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम समासः। यत् खयं इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः। अनुवृत्ति आ रही है भूतः कालात् तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अधिष्टादीनां चतुर्णाम अधिकारेपि सामर्थ्यात् भूत इत्येवात्र संबध्यते। कहते हैं अधिष्टादि जो ऊपर से अर्थ आ रहे हैं उनमें से उनका अधिकार होने पर भी क्या है, सामर्थ्य से, इस सूत्र का सामर्थ्य में इसमें वयसी शब्द पड़ा हुआ है, तो सामर्थ्य का वय भूत के साथ ही संबंध लगता है, अन्य अधिष्ट भृत और भावी के साथ संबंध नहीं लगता है, कि भूत के साथ ही लगता है। इसलिए भूत का यदि ऊपर से भूत की अनुवृत्ति आएगी केवल इसमें, तो कहते हैं आइएगा अर्थ माच शब्दाद वयस्य विधे यत् खयं प्रत्यय भवतो भूते अर्थे। माच शब्द से वयसी अविधेय माने वय को बताना हो, वय अविधेय हो, माने वय माने वयस शब्द का अर्थ है किसी भी प्राणी के जन्म के बाद का काल। ध्यान दीजिएगा, माने प्राणी का जन्म हुआ तो जन्मोत्तर काल, जन्मोत्तर काल को वयस शब्द से कहा जाता है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो उस काल को माने वो काल बीत गया है उसको बताने के लिए क्या होता है, अथावित प्रत्यय हो जाता है। अब वो यत और खई प्रत्यय होते हैं, जैसे मासम भूतो मास्याः। ठीक है, तो यहां पर भी द्वितीय समर्थ आ जाएगा अपने आप, द्वितीय समर्थ ऊपर से चल रहा है। ठीक है, मासम भूतः मास्याः शिशुः मासीनः, तो यहां द्वितीय समर्थ तो लगा ले अपने आप तरफ से। ठीक है, तो मास भर बीत गया है जिस शिशु को, वो शिशु क्या कहलाएगा, मास्याः, तो यह तो हो गया, और खई हो जाएगा तो मासीनः, मासीनः शिशु, और मास्याः शिशु का अर्थ है 1 महीने का शिशु। ठीक है, चलिएगा द्विगोरियप द्विगोः पंचमी व्यक्ति वचनांतम यह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति मासाद वयसी भूतः तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ द्विगु संज्ञकात् मासांतात् प्रातिपदिकात् यह प्रत्ययो भवति वयस्य विधे भूते अर्थे। तो इसमें अपने आप इसमें भूत का अर्थ लगेगा, वयसी की जहां तक अनुवृत्ति चलेगी वहां तक भूत का ही लगेगा। द्विगु संज्ञक माच शब्द अंत में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से यह प्रत्यय होता है वयस्य विधेय भूते अर्थ। वयस को कहना हो, आयु को कहना हो, तो आयु वास्तव में वय ही है। तो कहते हैं द्वौ मासौ भूतो द्विमास्याः त्रिमास्याः, तो यप होगा इसमें, खई नहीं होगा। यत खयं माने वो खई नहीं होगा, यद केवल यप होगा, इसमें स्वर का भी अंतर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सब समास होगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हो जाएगी, और द्विगु संज्ञा होने के बाद में इस सूत्र से यह प्रत्यय हो जाएगा। देखिएगा इसका अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे, द्वे ऐसा द्वे और औ और मास, ये आउट आएगा। ठीक है, गलत होगा, द्वितीय समर्थ से होगा। ठीक है, आउट और मास और ये आउट। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन का प्रत्यय आएगा, तो द्वि आउट। अब क्या यहां पर पहले क्या होगा, समास होगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समास होकर के समास के सारे कार्य हो जाएंगे। द्विमास बचेगा, और द्विमास से इस शब्द संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा है, और दुगु संज्ञा होने से दुगोरियप से वया को कहना होगा। तो 2 मास बीत गए हैं जिस शिशु को, उसको या शिशु जो भी है तो उसको द्विमास्याः बालकाः, द्विमास्याः त्रिमास्याः बालका, यदि बालिका होगी तो टाप हो जाएगा द्विमास्या त्रिमास्या। ठीक है, परंतु ये ध्यान रखेंगे वय जो वयस है, वयस शब्द का प्राणियों के जन्मोत्तर काल को बताने के लिए प्रयोग होता है, जड़ वस्तुओं के
काल को बताने के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर गुरुजी ने एक मिनट, गुरुजी ने यहां पर ये लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में वयस शब्द प्राणियों के जन्मोत्तर व्यतीत काल का ही वाचक है। माने प्राणियों के जन्मोत्तर काल को बताता है, किसी जड़ चीज के जन्मोत्तर काल को नहीं बताता। अतः रोगोत्पत्ति का उत्तर काल अवयस, माने ये जो रोग आदि की उत्पत्ति हुई, माने क्या तो इतने इसकी आयु तो वय इतनी हो गई, तो रोग के लिए आदि नहीं, चेतन प्राणियों के लिए होता है वास्तव में। ठीक है, बाकी ये टिप्पणी आगे के सूत्रों पे है, हम तभी पढ़ेंगे इसको। तो ये हो गया आपका द्विगोरियप हो गया। षण्मासाण्यण षण्मासात् पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम च अव्यापदम अनुवृत्ति यप वयसि भूतः तद्दिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षण्मास प्रातिपदिकात् वयस्य विधे भूते अर्थे प्रत्ययो भवति यप च चकाराद औत्सर्गिकाष्ठ्यपिष्यते। कहते हैं षण्मास प्रातिपदिक से वयस माने वय माने जन्मोत्तर, प्राणियों के जन्मोत्तर काल को बताना हो तो भूत अर्थ में बीते हुए काल में अण्यत प्रत्यय होता है और यप भी होता है, और चकार इसमें पड़ा हुआ चकार से ठई भी हो जाता है, प्रागवतिष्ठ ठई वाला, 3 प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, तो अण्यत का बताते हैं षण्मास्याः, तो क्या है षट मासान, बहुवचन में आएगा षट मासान भूतः षाणमास्याः, षणमास्य यप का हो गया, ठई का षाणमासिक, यहां वृद्धि आदि हो जाएगी, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं। षणमास प्रातिपदिक लेना है आपको, बस यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एक टिप्पणी दी है गुरुजी ने, बहुत बड़ी टिप्पणी दे दी सूत्र पे, टिप्पणी को पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा बस क्या कहना चाह रहे हैं। ये लिखा हुआ है नीचे, इसी पर टिप्पणी दी है। एतत् सूत्र वचनात् अकारांतोत्तर पदोद्गुः स्त्रियां भाष्यते, महाभाष्य 2-4 सत्र। ये अभी आपको नए तो शायद ही आपको समझ में आएगी, पर आगे आप जब काशिका आदि पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी, महाभाष्य आदि पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी संस्कार तो बन ही जाएगा। ठीक है, कहते हैं एतत् सूत्र वचनात्, तो माने षण्मासाण्यन सूत्र के वचन से, क्या सूत्र के वचन से, अभी मैं समझा दूंगा सूत्र वचन कैसे। सूत्र के वचन से अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, ये वार्तिक है कि कोई भी, ये पहले भी हमने समास प्रकरण में पढ़ाया था आपको कि यदि कोई ह्रस्व माने अकारांत, ह्रस्व अकारांत कोई उत्तर पद है और द्विगु समास हो रहा है उसमें, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी बनता है, तो अष्ट और अध्याय, अध्याय उत्तर पद उसमें है तो वो ह्रस्वकारांत है, तो वो स्त्रीलिंग को, स्त्रीलिंग हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये वार्तिक है स्त्रियां भाष्यते। ठीक है, इति न प्रवर्तते, ये यहां पर नहीं लगता है। कहां लगता है, अब बता रहे कहां नहीं लगता है। तो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, दोनों ही बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है, हम ये भी नहीं कहते ये कम है या वो कम है, या वो ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये भी नहीं कहते, दोनों ही विद्वान हैं। दोनों विद्वान होने का मतलब ये है कि जब विद्वान है तो विद्वानों को भी कभी कभी कोई चीज उन्होंने नहीं पढ़ी होती। ऐसा दुनिया में, संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसने सब कुछ पढ़ लिया हो, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 2 व्यक्तियों के बीच में कुछ विवाद की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं पात्रादित्वाद वा अत्र प्रतिषेधो जेयः,
अथवा अथवा ये कि इसमें ये पड़ा हुआ है क्या, षणमास। ठीक है, ये क्या है, ये द्विगु समास है, षणमास प्रातः और ह्रस्वकारांत है। ह्रस्वकारांत होने के कारण से इसको स्त्रीलिंग होना चाहिए था, ये शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए था, स्त्रीलिंग नहीं है। तो कहते हैं इसमें स्त्रीलिंग क्यों नहीं हुआ, वार्तिक क्यों नहीं लगा। अकारांतोत्तर पदो द्विगु द्विगु स्त्रियां भाष्यते, ये वचन क्यों नहीं लगा, ये द्विगु है। तो गुरुजी कहते हैं ये पाणिनि महाराज के सूत्र वचन से, पाणिनि महाराज ने कहा नहीं यहाँ नहीं होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं ही पढ़ देता हूं। तो षणमास शब्द को स्त्रीलिंग नहीं है, इसी सूत्र के वचन से जो उस वार्तिक से वो जो भी स्त्रीलिंग का प्रत्यय प्राप्त होता वो नहीं होता है। वस्तुतः सूत्र पहले है, वार्तिक है बाद में, वार्तिका बाद में। परंतु महर्षि पाणिनि भी उस वार्तिक का समर्थन करते हैं सूत्रों के माध्यम से, परंतु वो सूत्र यहां पर पाणिनि जी अपने आप में स्वयं इस सूत्र पढ़ करके पढ़ने के निर्देश से ही मना कर रहे हैं कि यहां नहीं लगता षणमास शब्द में वो, तो यहां पर स्त्रीलिंग में नहीं हुआ। तो अब कहते हैं दो विद्वानों का विवाद। अच्छा, अथवा ऐसा मान सकते हैं पात्रादित्वा, तो ये पात्रादि गण है, पात्रादि गण में क्या स्त्रीलिंग के स्त्री प्रत्यांतों का निषेध किया है। ठीक है, तो उस गण में मान करके भी हम कह सकते हैं कि यहां पर यह वार्तिक नहीं लगता है ऊपर वाला। ठीक है, प्रतिषेधो जया अतएव इमं एव प्रयोगम अनुसृत्य तत्र भगवता दयानंदेन संस्कृत वाक्य प्रबोधे षणमासानन्तरं दास्यामि इति प्रयोगः कृतः। इसलिए ही इमम एव प्रयोग माने इस महर्षि पाणिनि के षणमास प्रयोग को अनुसृत्य माने अनुसरण करके तत्र भगवता माने श्रीमान दयानंद सरस्वती जी महाराज जो आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं, उन स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने अपनी एक पुस्तक है उनकी संस्कृत वाक्य प्रबोध नाम की, उस पुस्तक में षणमासानंतरम दास्यामी एक ये प्रयोग दिखाया है। षणमासानंतरम माने 6 महीने के बाद दूंगा, ये पुस्तक है आपको मिल जाएगी। तो ये एक प्रयोग दिखाया है षणमासानंतरम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यहां पर षणमास शब्द को ये वाला वार्तिक नहीं लगाया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया कि षणमास शब्द से होता ही नहीं है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने भी नहीं किया, महर्षि पाणिनि ने किया ही नहीं, षणमास शब्द पढ़ दिया वहां, कहां किया है। तो कहते हैं इति प्रयोगः कृतः इस पुस्तक में। तत्र शिवराज विजयोपन्यास लेखकेन अंबिका दत्त व्यासेन भगवद दयानंद प्रयोगस्यापशब्दत्वं वदता षणमास्यनन्तरम् इति भवितव्यम् इत्युक्तम् अबोध निवारणे। कहते हैं कि तत्र इस विषय में ही इस वाक्य के विषय में शिवराज विजय के उपन्यास के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास जी, बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिए ऐसे नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है। जो शिवराज विजय उसके एक पैराग्राफ के पूरे एक उन्होंने समास करके एक पद बना दिया है, उसको समझना थोड़ा ट्रिपिकल हो जाता है, पढ़ाएंगे आपको कभी। ठीक, तो कहते हैं अंबिका दत्त व्यास जी ने भगवत श्रीमद दयानंदस्य माने जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो ये प्रयोग दिखाया, इसको अपशब्दत्वम बदता माने अपशब्द कहते हुए अंबिका दत्त व्यास जी ने स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस प्रयोग को अपशब्द कहा, यह गलत शब्द है। ठीक है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी एक
वेदों की वास्तविक विचारधारा से जुड़े हुए थे, और जो अंबिकादत्त व्यास जी थे ये पुराणों की विचारधारा से जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि माने पौराणिक और एक वैदिक विचारधारा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो वैदिक विचारधारा वाले थे। ठीक है, तो एक परमात्मा को मानने वाले हैं, निराकार परमात्मा को मानने वाले। और अंबिकादत्त जी व्यास जी पुराणों की जो मान्यताएं हैं उनको मानने वाले थे। तो विरोध होना स्वाभाविक है, हमारा विरोध नहीं है किसी से, हम दोनों के समर्थक हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उन्होंने अंबिकादत्त व्यास जी ने अपशब्द कहा। भाई स्वामी दयानंद जी ने गलत प्रयोग किया है यहां पर, तो इस सूत्र से प्रत्यय होना चाहिए था स्त्रीलिंग का, जैसे अष्टाध्यायी में हुआ है। अष्टाध्यायी शब्द में, अष्टाध्यायी में नहीं, अष्टाध्यायी शब्द में। तो कहते हैं इति भवितव्य में होना चाहिए, इति उक्तम अबोध निवारण। उनका एक पुस्तक है अबोध निवारण ग्रंथ में, उसमें। ठीक है, तो कहते हैं, अब यहां पर कहते हैं कि तद एतेन भगवता प्रयोगस्य साधुत्वम मुक्तम भवति। तद माने सूत्र निर्देश से, सूत्र पढ़ने से, महर्षि पाणिनि के सूत्र प्रमाण से स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो प्रयोग है वो क्या है, साधु है। ये गलत नहीं कह सकते आप इसको। यहाँ जो षणमास शब्द पड़ा हुआ है ये गलत नहीं है। अंबिकादत्त व्यास जी ने जो कहा वो वास्तव में या तो उनको ध्यान नहीं गया, कभी कभी हो जाता है चाहे कितने भी विद्वान है, परंतु जब हम किसी के ग्रंथ को द्वेषात्मक दृष्टि से देखने चलते हैं तो उसमें दोष 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 ही दिखते हैं, अच्छा ही नहीं दिखती। ठीक है, चाहे हम, चाहे मैं, चाहे आप, कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, परंतु वो किसी की बात को, किसी की विचार को यदि द्वेष दृष्टि से देखने लगेगा तो उसको दोष ही दोष दिखेंगे, जो सही है वो भी दोष दिखेगा। अब उनका आपस में विरोध था, तो अंबिकादत्त जी ने दोष दृष्टि को लेकर के स्वामी दयानंद जी के संस्कृत वाक्य प्रबोध ग्रंथ को देखा तो उनको दोष दिख गया। परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी एक मजे हुए खिलाड़ी थे। ठीक है, प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, लंगोटी वाले सन्यासी। तो कहते हैं साधुत्वम भवति, माने वो ठीक है, महर्षि दयानंद जी का प्रयोग गलत नहीं है। महाभारते चापी क्षणमाच शब्दों बहुत्रोपलभ्यते। और ये गुरुजी कहते हैं यहां पर कि भाई इसी प्रकार से जैसे स्वामी दयानंद जी ने कहा षणमासानंतरम दास्यामि, तो षणमास शब्द का तो महाभारत में बहुत जगह प्रयोग मिलता है, ये वाला वार्तिक उसमें लगता ही नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं भाई अंबिकादत्त व्यास जी और ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी अभी तो कोई नहीं है, तो उनके जो जो अनुयायी हैं, जिन जिन के जो अनुयायी हैं, तो ये प्रयोग साधु है। ठीक है, ये प्रयोग यदि मिलता है षणमासी, वैसे षणमासी मिलता नहीं है, षणमासी मिलता है, ये इन्होंने सूत्र के द्वारा बना दिया, वार्तिक के द्वारा। वास्तव में संस्कृत साहित्य में प्राय करके षणमासी शब्द मिलता है, उससे स्त्रीलिंग का प्रत्यय आकर के मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये इन्होंने गुरुजी ने समझा दिया है, बहुत अच्छी बात बताई है, मैंने आपको समझा दी, समझ में नहीं आती वास्तव में। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, और जिनको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, ऊपर से निकल गई तो निकल जाने दीजिएगा, आगे आपका बुद्धि का स्तर और बढ़ जाएगा, हमारे जैसा हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो षणमाशाण्यच्च भी कर दिया मैंने आपको, इसकी भी नैया पार लगा दी। चलिए आगे, अवयसि ठंश्च, अवयसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यापदम समासः। न वयः अवयः तस्मिन् अवयसि नहि तत्पुरुषः। अनुवृत्ति षणमाशाण्यत भूतः तद्धिताः न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। चलिएगा, अर्थः षणमास प्रातिपदिकात् ठन प्रत्ययो भवति ण्यत्
चावस्य विधे। क्षणमात्र प्रातिपदिक से ठन प्रत्यय होता है और णित भी होता है चकार से। अवयसी अविधि, पहले वयस था, वय माने प्राणियों के जन्मोत्तर काल को न बताना हो तो अवयसी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ठन हो जाता है और णित हो जाता है, दो हो जाते हैं। तो कहते हैं क्षणमासम भूतः क्षणमासिको रोगः क्षणमास्यः। ये हो गया आपका णित का वृद्धि हो गई क्षणमास्य, और ये हो गया आपका ठन का क्षणमासिक, यहां वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो रोगः माने 6 महीने बीत गए, 6 महीने जिसकी समय बीत गया है वो रोग। अब यहां ये वय नहीं है, वय का मतलब रोग कोई प्राणी नहीं है। तो वयस शब्द का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, प्राणियों के जन्मोत्तर काल के लिए। तो यहां पर रोग क्या है, प्राणियों का जन्मोत्तर काल नहीं बताया जा रहा। इसी पर गुरुजी ने टिप्पणी लिखी थी, अब मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ये संस्कृत भाषा में वयस शब्द प्राणियों के जन्मोत्तर व्यतीत काल का ही वाचक है। प्राणियों के ही जन्मोत्तर काल का, अन्य किसी के जन्मोत्तर काल का नहीं है। अन्य किसी, जैसे पुस्तक का निर्माण हुआ, पुस्तक का जन्म हुआ, जन्म नहीं, ठीक है, बनी, धरती बनी, चांद बना, सूरज बना, नहीं। कहते हैं अतः रोगोत्पत्ति का उत्तर काल अवयस है। हिंदी के अनुसार अनुकरण पर संस्कृत में आजकल अनेक लोग वयस के लिए आयु और आयुष का प्रयोग करते हैं, वह चिंत्य है, वो ठीक नहीं माना है वास्तव में। गुरुजी ने, अर्थात जो भी है गुरुजी हैं, तो वो कहते हैं कि वयस के स्थान पर यदि आप आयु का प्रयोग करते हैं वो ठीक नहीं है। आयु, इस पेन की आयु क्या है, माने आयु का अर्थ होता है ये कितने काल तक रहेगी, माने इसका समय क्या है। मानिएगा हम कहें ये 10 साल है इसकी आयु, 10 साल माने ये 10 साल माने जब से बनी है तब तक अंत 10 का नाश 10 साल के अंदर हो जाएगा। वहां आयु शब्द का प्रयोग होता है, आयु और आयुष का, ठीक है। परंतु वयस का प्रयोग वही होता है जहां पर हम जन्मोत्तर, प्राणियों के जन्मोत्तर काल को बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। बहुत आनंद आया। समायाः खः, समाया पंचमी व्यक्ति विनान्तम, खः प्रथमा व्यक्ति विनान्तम, अनुवृत्ति। तमदिष्टो भृतो भूतो भावी तद्दिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन अनुवृत्ति है। द्वितीय समर्थात् समा प्रातिपदिकात् अदिष्ट भृत भूत भावी इत्येतेष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ समा, समा वर्ष को बोलते, समा प्रातिपदिक से अधिष्ट भृत भूत भावी, इन अर्थों में क्या होता है, ख प्रत्यय होता है। तब अधिष्टो भृतो भूतो भावी से ठई प्राप्त था तो उसका अपवाद ख कर दिया। तो कहते हैं ठइयों अपवाद, ठई का अपवाद है। उदाहरण समाम अधिष्टो भृतो भूतो भावी व समीनाः, तो समीना के 4 अर्थ हो जाएंगे। माने 1 वर्ष के लिए किसी अध्यापक को रखा गया है, वो अध्यापक, अथवा 1 वर्ष के लिए किसी वेतन दे करके किसी कर्म कर को रखा गया है, अथवा भूत 1 वर्ष का बीत गया है, अथवा भावी 1 वर्ष तक जो चलेगा उसको उत्सव आदि, तो वो क्या हो जाएगा, समीन। हाँ, ठीक है। चलिएगा, यहां पर गुरुजी कहते हैं कोई कोई सर्वत्र इस प्रकरण में तेन निर्वृत्तम का अधिकार भी मानते हैं, सो समया निर्वृत्तम समीनाः भी बनेगा। वस्तुतः यह प्रयोगाधीन है। कहते हैं कुछ इसमें वैयाकरणों के 2 मत हैं कि तेन निवृत्त माने तमधिष्टो भृतो भूतो भावी के साथ साथ में ऊपर से तेन निवृत्तम भी चलता है, तो आगे जो भी कह रहे हैं वो उसमें निवृत्त अर्थ भी चल जाता है। तो कहते हैं ये कैसे हमें देखना पड़ेगा, ये प्रयोग के अधीन है। यदि निर्वृत्त अर्थ में भी समीनः शब्द का प्रयोग है तो हम तृतीय समर्थ से निर्वृत्त अर्थ में भी प्रत्यय कर लेंगे, क्या खा,
चलिएगा, द्विगोर्वा दुगो पंचमी व्यक्ति योजनांतम वाव्य पदम अनुवृत्ति समाया खह अधिष्टो भृतो भूतो भावी तदिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च। अर्थ द्वितीय समर्थात् समाप शब्दांतात् द्विगोरधिष्टादिष्वर्थेषु वा खा प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ समा शब्दांत, दुगु कह दिया, दुगु का मतलब समास होना चाहिए। समास में एक पद का काम नहीं होगा, दो पद होने चाहिए, तो समा अंत में होना चाहिए। और संख्या दुगु संज्ञा किसकी होती है? संख्यावाची पूर्व में होगा तब दुगु संज्ञा होगी। तो अपने आप ही होगा कि संख्यावाची शब्द पूर्व में है और समा शब्द उत्तर पद में है। ऐसे शब्द से विकल्प करके ख होता है पक्ष में ठई हो जाएगा। तो द्वे समे अधिष्टो भृतो भूतो भावी वा दुस्समीना, ये खा हो गया। वही सर लगे तद्यथार्थोत्तर पद समाहारे च संख्या पूर्वो दुगु और द्वई समिकः त्रिसमीनः त्रयी समिकः, तो आधे ठई हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा हो जाएगी, ये बता दिया आपको। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे रात्यः संवत्सराच्च। समय हो गया फिक्स, एकदम सही। चलिएगा, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आप इस युग में महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए इस अकाल पाणिनि व्याकरण को पढ़ रहे हैं, जो काल की सीमा से बाहर है। और हमारा सौभाग्य है कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। चलिएगा, निरंतर पढ़ते रहिएगा, धैर्य को मत छोड़िएगा। अब 5वें अध्याय में आ गए हैं, आधी नैया हमने आपकी पार कर दी है। एक बार तो आपको सभी सूत्रों का पारायण करने का जो संकल्प आपने प्रथम में लिया था, उस संकल्प को दृढ़ करते जाइएगा कि पूरे लगभग 4000 सूत्रों का तो एक बार पारायण करूंगा ही, चाहे जितना भी समझ में आए, चाहे आए आपको 20%, कोई बात नहीं। आप कह तो सकेंगे हाँ जी हमने अष्टाध्यायी एक बार पढ़ी है महर्षि पाणिनि जी की। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।